आज हम बात करेंगे दलितों पर अत्याचार की। दलित युवकों की डंडों से पिटाई की जाती है, दलितों की लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, दलितों के मंदिर घुसने पर रोक लगाई जाती है। जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की ऐसी खबरें एक आम बात हो गई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की एक दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और हत्या का मामला भी एक ऐसी सुर्खी बनकर आया था। और एक बार फिर दलितों के उत्पीड़न पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जाता है कि आजादी के 73 सालों बाद भी आज दलित समानता के लिए संघर्ष कर रहा है। हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं जो दलितों के खिलाफ हिंसा की कहानी बयां करती है। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले जो कि 2378 हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम एक मामला मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में SC/ST अधिनियम में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध में साल 2019 में 26.5% की बढ़ोतरी हुई थी, जहां 2018 में 6,528 मामले सामने आए थे। वहीं 2019 में 8,257 मामले दर्ज हुए। दलितों के साथ भेदभाव के मामले भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सामने आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग ने सिस्को कंपनी में एक दलित कर्मचारी के साथ भेदभाव करने के चलते 30 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। और दोस्तों, हमारी सरकार जो है वो कहती है कि यहाँ पर हम दलित अत्याचार कम करने आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे मारो मगर दलित को मत मारो। ऐसा मजाक बना दिया जाता है इस दलित संघर्ष का। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस संघर्ष में जो कोई आवाज उठाता है उसकी आवाजें भी दबाने का काम करती हैं ये कुछ सरकारें भी। मगर सरकार भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये दलित इनका वोट बैंक है। अगर ये अपने संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ने लगेंगे, अगर ये लोग पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, तो फिर इनको वोट कौन देगा? क्योंकि जब सभी समझदार हो जाएंगे तो फिर इनका वोट बैंक कौन होगा? दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे साथ साथ में कि इस कानून में क्या प्रावधान है। जो दलितों के साथ अत्याचार होता है उसमें क्या कानून के प्रावधान है। भारत में दलितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मौजूद है। इसके तहत SC और ST वर्ग के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों का निपटारा किया जाता है। इसमें अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने और सजा देने से लेकर पीड़ितों को राहत तक पुनर्वास देने का प्रावधान किया जाता है। साथ ही ऐसे मामले की तेजी से निपटारा के लिए विशेष अदालतों का गठन भी किया जाता है। इसके अलावा छुआछूत पर रोक लगाने के लिए अधिनियम 1955 बनाया गया था, जिसे बाद में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसके तहत छुआछूत के प्रयोग एवं उसे बढ़ा देने वाले मामलों में दंड का प्रावधान है। लेकिन जानकार बताते हैं कि कुछ मामलों में तो मीडिया और राजनीतिक पार्टियां आपस में मिली होती हैं, इसी कारण सबकी नजर में आ जाते हैं। लेकिन कई तो पुलिस थानों में मामले दर्ज नहीं हो पाते। ऐसे में समस्या कहाँ है? क्या कानून कमजोर है या उसे बनाने और लागू करने वाले की इच्छा शक्ति में कमी है?